हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौम्या द्विवेदी। आज इस वीडियो में हम आरपीएफ कांस्टेबल में मोस्ट इंपॉर्टेंट जीएस के टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक तैयार करके जाएं और अभी किस टॉपिक पे फोकस करें। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अभी लूसेंट लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी इस टाइम में हमको उस टॉपिक पे फोकस ज़्यादा करना है जो एग्जाम रिलेवेंट हो, जो एग्जाम में पूछा जाता हो। ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ लेके बैठ गए और वो एग्जाम में पूछी ही नहीं जाएगी। तो हम लोग को अभी इस ऐसे टॉपिक फोकस करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको वो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताती हूँ कि जीएस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस तरह से क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में पूछे गए उसके बारे में भी बात करें। हम लोगों ने आरपीएफ एसआई का एग्जाम दिया तो उसमें ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए थे जिसको अगर एक बार अच्छे से नहीं पढ़ा गया तो उसका आंसर देना भी बहुत मुश्किल हो जाएगी कि इसमें पूछा क्या है। तो जैसे कि हम लोग आरडब्ल्यू पे और टेक्स्ट बुक में मॉक टेस्ट देते हैं, तो जरूरी नहीं है सेम वैसा ही टेस्ट या फिर सेम वैसा ही क्वेश्चन हमारे पेपर में भी पूछा जाए। तो ये टेस्ट सिर्फ अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए होता है। ये नहीं कि एग्जैक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे एग्जाम में। जैसा कि आरडब्ल्यूए पे हम लोग आरपीएफ एसआई का भी एग्जाम देते थे, लेकिन जो रियल आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ उसमें बहुत सारे जीएस के ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें ऐसा लग रहा था कि ये क्या पूछा गया या कहाँ से पूछा गया, इसमें जीएस में तो ये समझ ही नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे क्वेश्चन जीएस में ऐसे भी थे। ऐसा नहीं है कि बहुत सिंपल था और बहुत आराम से हो गया पेपर। जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा उसके लिए भी एक बार ये जीएस का पोर्शन एक बार प्रॉब्लम क्रिएट कर। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसको समझना मुश्किल था। तो हम लोग ये सोच के चलते हैं कि हाँ, जिस तरह से आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछे गए थे, जिस तरह से टेक्निकल वर्ड पूछे गए थे वहां पे, उसी तरह से आरपीएफ कांस्टेबल भी पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप आरपीएफ एसआई का पेपर देख लीजिए एक बार कि आरपीएफ एसआई में जीएस किस तरह पूछा गया था, उसमें योजना से किस तरह की क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से किस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे। जो भी हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं या फिर जो भी हम लोग मुगल काल पढ़ रहे हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। उसमें ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया था कि हाँ इनका कार्यकाल कितने से कितने तक था। उसमें ये पूछा गया था कि कौन से सम्राट कब से कब तक थे, उसके बाद कौन से सम्राट आए, उसके बाद कौन से सम्राट आए, इस तरह से पूछा गया था वहां पे। तो ये सारी चीज हम लोग को सोच के चलनी है कि हाँ एकदम नॉर्मल भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इससे पहले आरपीएफ एसआई का पेपर देख लीजिए एक बार कि किस तरह के क्वेश्चन। आरपीएफ एसआई आरपीएफ कांस्टेबल से एक लेवल ऊपर है, ये सबको पता है कि उसका लेवल थोड़ा हाई होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आरपीएफ कांस्टेबल में एकदम ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। तो ये सोच के चलिए कि जो भी क्वेश्चन आएगा उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहिए, क्योंकि आरपीएफ एसआई का जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन को ही पढ़ने में थोड़ा टाइम लग रहा था, क्योंकि जीएस का जो क्वेश्चन दिया हुआ था बहुत लंबा था, उसको पढ़ने में ही समय लग रहा था। तो इस तरह से अपना माइंड सेट बना के चलना है कि हाँ आरपीएफ कांस्टेबल में किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो आप करंट अफेयर्स तैयार कर लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पिछले एक साल का करंट अफेयर्स आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद स्टैटिक के आते हैं क्वेश्चन कि स्टैटिक में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस किस चीज को पढ़ के चले। तो डांस को सबसे पहले आप कवर कर लीजिए, उसके बाद फेस्टिवल को कवर कर लीजिए और उसके बाद फिर स्पोर्ट्स को कवर कर लीजिए। स्पोर्ट्स को आप लूसेंट से भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि लूसेंट में लास्ट के 5 से 10 पेज दिया हुआ है स्पोर्ट्स, तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप ओलंपिक गेम और एशियन गेम तैयार कर लीजिए, पेरिस गेम तैयार कर लीजिए, पेरिस ओलंपिक तैयार कर लीजिए। आप ये सारे जो अभी करंट में गेम हुए हैं उनको तैयार कर लीजिए। अगर आप पिछला हिस्ट्री स्पोर्ट्स का देख रहे हैं तो लूसेंट से तैयार कर लीजिए, और अगर अभी के जो इवेंट हुए हैं, जो अभी के खेल हुए हैं, उसको देख लीजिए कि किस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसा कि आरपीएफ एसआई के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जो जोड़ी जीती हुई थी शूटिंग में, वो किस देश को हरा के जीती हुई थी, कांस्य पदक जिन्होंने जीता था किस देश को हरा के वो उन्होंने जीता था। तो वहां पे क्या ऑप्शन होगा, तो इस हिसाब से पेरिस ओलंपिक को बहुत अच्छे से पढ़ के चलिए। पेरिस ओलंपिक, पैरालंपिक और एशियन गेम्स, ये सारी चीज बहुत अच्छे से अपना प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट बुक तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद पड़ोसी देश तैयार कर लीजिएगा, अवार्ड्स तैयार कर लीजिएगा। अवार्ड्स में करंट्स के भी अवार्ड तैयार कर लीजिए जो भी हाल ही में, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये सारी चीज दी गई हैं, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपसे पद्म अवार्ड्स में ये भी पूछा जा सकता है कि हाँ अभी कितने लोगों को पद्म अवार्ड दिए गए हैं, तो ये सारी चीज़ आप अच्छे से प्रिपेयर करके चलिएगा। उसके बाद आप गवर्नमेंट स्कीम तैयार कर लीजिएगा। गवर्नमेंट स्कीम में आप स्टेट का भी और सेंट्रल गवर्नमेंट का, दोनों का बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके लिए मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट किया है, और इसके साथ ही साथ टेलीग्राम के ग्रुप में किसी ने योजनाएं करके एक पीडीएफ सेंड किया, आप उसको भी देख सकते हैं। और
योजनाओं से रिलेटेड मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट किया है, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर कोई भी क्लास देके आप अपना उसको कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है क्योंकि एग्जाम में पूछी गई थी। जैसे आरपीएफएसआई के एग्जाम में पूछा गया था स्मार्ट सिटी योजना कब स्टार्ट की गई और मिशन 2.0 करके योजना कब स्टार्ट की गई, इसको अब तक कितने साल हो गए हैं, तो ये पूछा गया था। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप ये याद करके चलिएगा कि स्कीम में कब स्टार्ट किया गया, कितने साल हो गए हैं और किस स्टेट के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है, ये सारी चीज़ बहुत अच्छे से याद करके चलिएगा। उसके बाद घराना याद पढ़ लीजिएगा, घराना से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो घराना पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं इकोनॉमी में। अभी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन सारे टॉपिक को आप कंप्लीट करने के बाद ही जो भी इन सब स्टैटिक में जो भी टॉपिक बचे हैं आप उसको कवर करिएगा। उसके बाद बात करते हैं इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी आप सेक्टर ऑफ इकोनॉमी पढ़ लीजिएगा, नेशनल इनकम पढ़ लीजिएगा। बैंकिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे बैंकिंग सुधार अधिनियम कब आया। अभी एफएसआई में ही ये क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें ये पूछा था कि 4 बैंक दिए हुए थे, एक बैंक मतलब फॉरेन का था, उसमें ये पूछा था कि इसमें से कौन सा फॉरेन का बैंक है। तो ये सारी चीज बैंकिंग आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 5 ईयर प्लान तो भूलिएगा ही नहीं कि 5 ईयर प्लान आपको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। जैसा कि अभी एसएससी जीडी का एग्जाम हम लोगों ने देखा, उसमें भर भर के क्वेश्चन 5 ईयर प्लान से पूछे गए हैं, तो उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कहीं से भी अभी तो बहुत सारे क्लास 5 ईयर प्लान के आए हुए हैं, बहुत सारे टीचर, जिस टीचर से आपको समझ में आया उस टीचर से आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। बेरोजगारी पूछा जा सकता है और फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। बेरोजगारी तो मतलब उसमें ये पूछा जा सकता है कि सचिन तेंदुलकर समिति किससे जुड़ी हुई या फिर किससे रिलेटेड है। ऐसे 3-4 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, तो आप इसको समझ के चलिएगा कि जो भी समिति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बेरोजगारी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इकोनॉमी में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। फुल फॉर्म पूछे जाते हैं तो बैंक का भी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, जैसे सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, नाबार्ड का फुल फॉर्म, ये सारी चीज़ आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री है, तो मिडाइवल हिस्ट्री से अभी आरपीएफएसआई में मिडाइवल हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उनको क्रम में लगाना था कि मतलब जितने भी मिडाइवल हिस्ट्री में सल्तनत काल से जितने भी शासक थे उनको क्रम में लगाना था, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोही नामक विभाग स्टार्ट किया था, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इन सारे चीज़ को आप तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब। मॉडर्न हिस्ट्री से आप जितने भी सभा, जितने भी समिति, जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री में आंदोलन चले हैं, जितने भी लोगों ने ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, ये सारी चीज़ें जो स्टार्ट की गई, किनके द्वारा स्टार्ट की गई या कब स्टार्ट की गई, ये सारी चीज़ अच्छे से अपना प्रिपेयर कर लीजिएगा। और उसके बाद ज्योग्राफी में बात करते हैं। ज्योग्राफी में है नदी और सहायक नदियाँ तैयार कर लीजिएगा, और डैम तैयार कर लीजिएगा, झीलें तैयार कर लीजिएगा। मिट्टी के बारे में एक बार देख लीजिएगा, मिट्टी में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस तरह से मतलब ये पूछा जाता है कि उत्तर भाग में कौन सी तरह की मिट्टी पाई जाती है, दक्कन के पठार में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। सोलर सिस्टम तैयार कर लीजिएगा, अर्थ, हिल्स, एग्रीकल्चर और क्रांति पढ़ लीजिएगा। प्रमुख क्रांति की कौन सी क्रांति कब हुई और जैसे नीली क्रांति किससे रिलेटेड है, बागवानी से कौन सी क्रांति रिलेटेड है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पॉलिटी में प्रमुख आर्टिकल पढ़ लीजिए, जितने भी आर्टिकल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसको पढ़ लीजिएगा। कहाँ से कौन सी चीज़ें कौन से देश से ली गई हैं, तो स्रोत पढ़ लीजिएगा कि सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये पढ़ लीजिएगा। फंडामेंटल राइट किस में है और फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है, ये सारी चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। डीपीएसपी पढ़ लीजिएगा, डीपीएसपी किस देश से लिया गया है, ये कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है, इसमें संशोधन किया जा सकता है कि नहीं, ये सारी चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ लीजिएगा, पार्लियामेंट पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट पढ़ना मत भूलिएगा, बहुत अच्छे से उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद एक करंट अफेयर्स का मैंने पहले भी बता दिया, 1 साल का पिछला करंट अफेयर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद फिजिक्स में आपको यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ना है, वर्क पढ़ना है, एनर्जी, मोशन, पावर, साउंड, लाइट, ग्रेविटेशन और इन्वेंशन पढ़ना है आपको। तो अगर आपके पास फिजिक्स का नोट्स है तो आप नोट से पढ़ लीजिए, अगर नहीं आपके पास नोट्स है तो जो है तो आप राधिका मैम की क्लास देख लीजिए, 21 दिन 21 मैराथन करके है। अगर आपके पास टाइम है तो उसका, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उसका पीडीएफ देख लीजिए, और अगर आपके पास टाइम है तो पूरी क्लास देख लीजिए उनकी, एक बार वहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल पढ़ लीजिएगा, केमिकल फार्मूला पढ़ लीजिए, क्योंकि केमिकल फार्मूला से क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप केमिकल फार्मूला को एक बार बैलेंस करने का भी एक बार मतलब कि ये कॉन्सेप्ट बैलेंस करने का है कि फार्मूला को बैलेंस कैसे करें, उसको देख लीजिएगा अच्छे से। एसिड एंड बेस पढ़ लीजिएगा। बायोलॉजी में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीमारियां हैं, विटामिन है, नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है,
ब्लड है, ये सारी चीज़ अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो भी आप अच्छे से अपना क्लियर कर लीजिए, एग्जाम पास में है। इसमें से जो भी आपको ये लगे कि हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने पहले भी पढ़ा है, 2-3 बार पढ़ा है, तो बस इसका एक रिविजन करना है, तो रिविजन ही कर लीजिए। जहाँ से भी आपने जिस सोर्स से पढ़ा है उस सोर्स से इसको कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद फिर जो भी टॉपिक बचा हुआ है, अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो उसको कवर करिए। तो ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक जीएस का, इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। और जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं यहाँ पे लगा दूंगी, आप बहुत अच्छे से उसको सारी चीज़ देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए, और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करिए, और आने वाले एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।